हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीवासांगन के भक्तों का स्वागत। आप सभी लोग जानते हैं पूरा भारत लॉकडाउन में है। एक समस्या आ गई और उस समस्या के दौरान सभी भारतवासी बंद हैं अपने अपने घरों में। लेकिन भगवान का भजन कैसे हो, इसकी व्यवस्था भगवान ने अपने भक्तों के लिए करके रखी। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम एक भगवत गीता के श्लोक पर चर्चा करेंगे। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग और श्लोक संख्या नंबर 7। आप सभी से प्रार्थना है कि इस श्लोक को मैंने क्यों लिया, इसी श्लोक को आज के दिन, इस पे भी व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे प्रार्थना है कि इस श्लोक को बड़े ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ बोलने का प्रयास भी कीजिएगा। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या नंबर 7। मामेवंशो जीव लोके जीवभूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद और उसका तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा ध्यान से सुनेगा। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य, इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यक्तित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टता सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार समवांश है और जीव विभिन्न अंश पृथकीकृत अंश हैं। अपने समाज द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्न अंश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के समांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा विभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को भूल जाता है और फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। ना केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता तथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक भगवान के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं। क्षणिक नहीं, कर्षति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लो श्रृंखलाओं से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे भव सागर की ओर धकेलता है। जब मन सत्वगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं और जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं। जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्नतम योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है और जब वह मुक्त हो जाता है
तो ये भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। माध्यान्हिक श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, स व एष ब्रह्मनिष्ठा इदम शरीरम मृत्युमति सृज्य ब्रह्मादि संपत्ति ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा श्रीनोति ब्रह्मणा वेदम सर्वमनुभवति। यहाँ ये बताया गया है जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, कि उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति शास्त्र से भी ये ज्ञात होता है, वसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तिया। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। यहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। मामेवंश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा हुआ टुकड़ा। हम दूसरे अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती और ये पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्न अंश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक शरीर के व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो अस्मिने यथा देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वरण के अंश भी स्वरण होते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदाति। नमो विष्णुपदाय कृष्णपक्षाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामे। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। भगवतमानी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रपाद की जय। ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मन सृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते। इस श्लोक पे चर्चा आज मैंने इसलिए किया, आज सुबह 2-3 भक्तों के फोन आए, भगवत चर्चा करते हुए उन्होंने बोला, प्रभु जी आप बोलते हो कि 21 दिन का लॉकडाउन हो गया, भजन करने की सुविधा अधिक से अधिक मिल गई, कोई ऑफिस नहीं जाना, कोई और बाजार नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, घर में बैठे हैं और घर में बैठे बैठ सिर्फ भजन करना है। प्रभु जी बोलना आसान होता है, उन भक्तों ने बोला, लेकिन जब भजन करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता। मन हाथ में मोबाइल है, उसमें स्कोर देखने में लगा रहता है, कितने हो गए, दूसरे देशों में कितने हो गए,
भारत में कितने हो गए, अपने शहर में कितने हो गए। और भजन करने के लिए जब आप माला उठाते हैं, जाप करना शुरू करते हैं, तो मन फिर संसार की तरफ भागता है। प्रभु जी, आप बोलते हैं कि आप भगवान के अंश हो, भगवान, तो फिर हम लोग भगवान के अंश होने के बावजूद भगवान की तरफ क्यों नहीं चलते? क्यों हमारा जो रुझान है, हमारा जो स्वभाव है, इस संसार की तरफ चलता है? हम क्यों भगवान की तरफ नहीं चलना चाहते? मैंने उनसे बोला, इसके ऊपर बोले कि आज प्रभु जी आज इस चर्चा करके बताना ये क्यों ऐसे होता है। अंश भगवान के हैं लेकिन भगवान की तरफ चलने के लिए तैयार नहीं। सुविधाएं सारी हैं लेकिन भजन करने के लिए तैयार नहीं। इसके ऊपर चर्चा करना। मैंने सोचा कि सबसे बढ़िया फिर मेरे को लगा कि ये श्लोक पुरुषोत्तम योग अध्याय का 7वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान बोलते हैं मामे वंशो जीव भूता। ये जो बद्ध जीव है इस संसार में, जीव लोग के इस संसार में सनातन है, अर्थात ये अंश मेरा है, सनातन है, संतान मेरी है, इसका जन्म मरण मेरा नहीं है तो इसका भी जन्म मरण नहीं। लेकिन संतान मेरी, अंश मेरा, लेकिन कर क्या रहे इस संसार में आने के बाद? अगली लाइन में भगवान बोलते हैं मन सष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षते। मन समेत 6 इंद्रियों के साथ प्रकृति स्थानी, अर्थात प्रकृति से, जिसे हम दूसरे शब्दों में बोलते माया से, हम बोलते संसार में। कर्षति, कर्षति का अर्थ है संघर्ष करना। मन समेत 6 इंद्रियों के साथ ये जीवात्मा क्या कर रहा है? माया के साथ संघर्ष कर रहा है। और दूसरे शब्दों में इन्हीं लाइनों को मैं एक प्रचलित भाषा में बताता हूं। भगवान बोलते हैं अंश मेरा, संतान मेरी, लेकिन कर क्या रहा है? माया की गोद में जाके बैठा हुआ है। क्यों बैठ जाता है जो माया की गोद में? इसके पीछे कारण क्या है? क्यों हम लोग भगवान की तरफ नहीं चलना चाहते? इससे पहले 7वें अध्याय में भगवद गीता के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्य में विभिन्ना प्रकृति अष्टधा। कि मेरी एक शक्ति अपरा और एक शक्ति मेरी परा, 2 शक्तियां संसार में कार्य करती हैं, गतिशील हैं। एक अपरा, एक परा। और इस श्लोक में भगवान अपरा शक्ति का वर्णन करते हैं। ये अपरा शक्ति, ये जो हम साधारण भाषा में बोले, ये शरीर जो हमारा, ये संसार का हिस्सा है, पार्ट ऑफ संसार, पार्ट ऑफ प्रकृति, पार्ट ऑफ नेचर। ये 8 तत्वों से बनी है। ये मेरी अपरा प्रकृति है। जल, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। जब जीवात्मा इस संसार में आता है तो ये शरीर के संयोग, इसका सब शरीर से संयोग होता है, तो ये 8 तत्वों वाला ये शरीर इसको प्राप्त मुहैया करवाया जाता है। 8 तत्व ये प्रकृति के पार्ट हैं।
संसार के पाठ है, माया के पाठ है। जल, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्व जिनसे ये शरीर बना है, इसे स्थूल शरीर बोलते हैं। और इसके साथ ही एक सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, 3 तत्व यानी कि अर्थात 8 तत्वों से युक्त ये शरीर, पराशक्ति जो भगवान की एक और शक्ति, मैंने भी बोला, आत्मा को ये शरीर मुहैया करवाया जाता है माता के गर्भ में। मन, बुद्धि, अहंकार ये दिखते नहीं, इसलिए इसे सूक्ष्म शरीर भगवत गीता में भगवान बोलते हैं। और ये शरीर जो दिखता है, ये स्थूल शरीर जल, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश से बना है। और जीवात्मा जब इस शरीर के संपर्क में आता है तो ये शरीर के साथ अपना तादात्म्य मान लेता है कि मैं ही शरीर हूं। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि ये 8 तत्वों का ये शरीर जो हमारे को मिलता है, मेरे को मिला, अर्थात आत्मा को, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम ए सोल। और ये मेरे को ये शरीर मिला है जिसके माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये 8 तत्वों से बना है। और ये 8 तत्व आपको मिलते हैं, मेरे को मिले हैं एक प्रकृति से, संसार से, माया से। माया भी बोलते हैं इसे, क्योंकि इस बात का खुलासा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश हे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं हरेक जीवात्मा के शरीर में बैठा हूं। ईश्वर सर्वभूतानां, सभी जीवों के शरीर में। भगवान बोलते हैं हृदय में मैं बैठा हूं। हृदयेश हे अर्जुन तिष्ठति। और क्या करता हूं? भ्राम्यन सर्वभूतानि। ब्राह्मण में भ्रमण करवाता हूं, सर्वभूतानि में सभी शरीर। कैसे? सभी जीवों को भ्रमण करवाता हूं। यंत्र रूढ़ानी मायाया, अर्थात माया से निर्मित शरीर के भीतर एक सवार की तरह बैठकर भगवान बोलते हैं मैं सभी जीवों को भ्रमण करवा रहा। अब ध्यान दीजिए, भगवान ने इस बात की व्याख्या किया कि यह माया से बना शरीर है, मायाया। और माया से बने शरीर के अंदर भगवान विद्यमान है। और आत्मा को जो शरीर मिला है, अर्थात आत्मा भी इसके अंदर विद्यमान है। और शरीर है, तीन चीजें हो गई। यानी एक शरीर में भगवान भी बैठे हैं और आत्मा भी बैठा है। अब चूंकि ये 8 तत्वों वाला शरीर आपको माया से मिला है, संसार से मिला है, जिसे हम बोलते हैं प्रकृति से मिला है। ये 8 तत्व जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार जिसमें प्रमुख हैं, ये स्वाभाविक है। इनका झुकाव, इनका रुझान ये संसार की तरफ होगा। और भगवान बोलते हैं कि जीवात्मा ये मेरी पराशक्ति है जिसको ये शरीर मुहैया करवाया गया है। ये आत्मा मन, बुद्धि, अहंकार के संपर्क में, जब शरीर के संपर्क में आता है तो मन इसको स्वाभाविक है संसार की तरफ खींचते हैं, संसार की तरफ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। और भगवत गीता में भगवान ने इस बद्ध जीव को, कंडीशनड सोल जिसे हम बोलते हैं, हम लोग कंडीशनड सोल हैं, हम लिबरेटेड सोल नहीं है, मुक्त जीव नहीं है, हम कंडीशनड सोल हैं, बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव का स्वभाव कैसा है कि ये भगवान इसे बोलते हैं, ये मेरी तटस्था शक्ति है, तट पर बैठे, यानी ये कभी भगवान की तरफ भी मुड़ जाता है और कभी संसार की तरफ भी लुढ़क जाता है। लेकिन चूंकि ये मन के प्रभाव में आ जाता है तो ये संसार की तरफ ही इसका झुकाव होता चला जाता है। और ये मन, बुद्धि, अहंकार ये संसारिक तत्व हैं और
ये जीवात्मा को संसार की तरफ ही लेकर चलते हैं। इन गुणों से, इस मायावी इस शरीर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जीवात्मा, जिसका कि वास्तविक उसका जो स्वरूप है, जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है भगवान का अंश, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्येर दास। ये जीवात्मा का अर्थात हमारा जो वास्तविक मूलभूत जो हमारा स्वरूप है, हम भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश होने के नाते भगवान के सेवक हैं। अक्सर एक आरती बोली जाती है, मैं सेवक तुम स्वामी। हमारी वास्तविक स्थिति यही है, हम सेवक हैं, वो मालिक है। लेकिन इस संसार में आने के बाद, ये माया के संपर्क में आने के बाद, इस शरीर के संपर्क में आने के बाद, ये मन के वशीभूत हो जाता है। वो इस बात को भूल जाता है जीवात्मा कि ये जो वस्तुएं मेरे को मिली है, ये शरीर मेरे को मिला है, ये 5 मूलभूत तत्व जल भूमि वायु अग्नि आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्वों वाला जो शरीर मेरे को मिला है, मैं शरीर का मालिक हूं। मन का मैं मालिक हूं। लेकिन मन के संपर्क में आने के बाद ये अपना वास्तविक स्वरूप भूल के मन के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। अक्सर हम लोग एक बात बोलते हैं, जैसे मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं कि मैं एक शब्द बोलता हूं, ये माइक मेरा है, ये मेरा माइक है। एक सही वाक्य है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं माइक का हूं, ये गलत वाक्य है। लेकिन ठीक इसी तरह ये मन मेरा है, लेकिन होता क्या है, मैं तो यार मन का हूं। मैं मन का मालिक हूं, लेकिन मैं करता क्या हूं, मन का गुलाम बन जाता हूं, मन के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता हूं। और समस्या क्या होती है, मन सष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षते है। मन स्मित 6 इंद्रियों के साथ इस संसार में क्या कर रहा हूं, माया के साथ संघर्ष कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, मैं संघर्ष क्यों करता हूं। हमारी रोज की दिनचर्या क्या होती है, सुबह निकलते हैं, रात को थके हारे आके सो जाते हैं। निकलते किस लिए, कुछ इकट्ठा कर लेंगे, कुछ कमा लेंगे तो जीवन आनंद में हो जाएगा, जीवन में सुख आ जाएगा। यानी कि सुख की तलाश में हम इस संसार में निकलते हैं, रात को सोते हैं, अगले दिन निकलते हैं, रात को सोते हैं, और ये सुख और आनंद की तलाश में हम क्या करें, इस संसार में संघर्ष करें। और संघर्ष करते करते जीवन समाप्त हो जाता है। दिन हफ्ते साल नहीं, जीवन अवधि समाप्त हो जाती है, लेकिन सुख तो कोसों दूर, जीवन में दुख ही खत्म नहीं। भाई प्रयास तो हम सुखों के लिए कर रहे थे, आनंद के लिए कर रहे, तो आनंद तो मिलता नहीं, लेकिन जीवन में दुख मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, सारा दिन भाग दौड़ करते हैं, जीवन में सुख आनंद आ जाए, लेकिन सुख आनंद को सो दूर, दुखी जीवन के खत्म नहीं। हम बद्ध जीवों में सुख की परिभाषा क्या है, हम एक दुख खत्म होता है तो हम सोचते कि हम सुखी हो गए। लेकिन इस संसार की रचना ऐसी है कि यहां पर सुख नसीब नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान बोलते हैं इस संसार को भगवत गीता में दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखों का घर है। जब भगवान ने बोल दिया ये संसार दुखों का घर है,
तो फिर हम यहाँ पर सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। कितनी बचकानी सी बात लगती है कि भगवान इस संसार को भगवत गीता में बोल दिए, माम उपेते पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम, और उसके बावजूद इस संसार में सुख ढूंढने का प्रयास कर, और सुख कोसों दूर है हमारे से, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। ये मौजूदा दौर में देख लीजिए, भगवान ने क्या बनाया हुआ एक छोटा सा विषाणु, वायरस जिसे बोलते हैं, छोटा सा विषाणु, और पूरी दुनिया को आतंकित करके बैठा। बड़े बड़े विकासशील देशों की बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़े बड़े एटम परमाणु यंत्र, सब बेकार सिद्ध हो रहे, कोई काम नहीं आ रहा। कितनी उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करते थे ये विकासशील देश, लेकिन आज पंगु होकर रहे। अर्थात हम सोचते हैं कि किसी तरीके ये दुख खत्म हो जाए, ये वायरस खत्म हो जाए और हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन भगवान की भगवत गीता फिर गलत हो जाएगी, क्योंकि इस संसार में सुख है। ये दुख समाप्त होगा तो आगे कोई और नया दुख आ जाएगा, क्योंकि हम बद्ध जीवों में सुख की परिभाषा यही है कि दुख खत्म होता तो हम सोचते कि सुखी हो गए, लेकिन इस संसार में सुख है नहीं। क्यों हम लोग दुख भोग रहे हैं? ये बड़ा विचारणीय सवाल है। मैं आत्मा, अभी मैंने बोला भगवत गीता का श्लोक, मामे वंशो, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मेरा अंश है, मेरी संतान है, और ये शरीर 8 तत्वों से बना, ये संसार से मिला है। यानी कि पराशक्ति आत्मा और अपराशक्ति ये शरीर है। और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ये पराशक्ति जो है, जीव आत्मा है, ये मेरी उत्कृष्ट शक्ति है, आत्मा मेरा अंश है और ये उत्कृष्ट। और अपराशक्ति को भगवान बोलते हैं ये मेरी निकृष्ट शक्ति है। परा आत्मा और अपरा ये शरीर। और कर क्या रहे हम? भगवान बोलते हैं कि आत्मा श्रेष्ठ है और ये शरीर निकृष्ट है। और कर क्या रहे हम? कि ये उत्कृष्ट शक्ति आत्मा निकृष्ट शक्ति के माध्यम से सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि एक बेहतर शक्ति एक हल्की घटिया निकृष्ट शक्ति में सुख ढूंढने का प्रयास कर, कैसे संभव हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। भगवान सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद। सत्य मीन्स इटर्नल, शाश्वत। चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मीन फुल ऑफ प्लेयर। सच्चिदानंद फुल ऑफ प्लेयर, और मैं उसी का अंश हूं आत्मा, तो मैं भी उसका अंश होने के नाते फुल ऑफ प्लेयर। लेकिन जैसे मैं इस शरीर के संपर्क में आया, इस मन बुद्धि अहंकार के संपर्क में आया, तो मैं अपना वास्तविक स्वरूप भूल गया। और इस शरीर के संपर्क में आने के बाद, इस संसार में आने के बाद, संसार में सुख ढूंढने का प्रयास करने लग गया, जो कि संभव नहीं है। परिणाम यानी कि मैं एक भगवान का अंश, सच्चिदानंद का अंश, तो ऑलरेडी फुल ऑफ प्लेयर है, आनंद से ओतप्रोत है, लेकिन एक घटिया शक्ति में जाके सुख ढूंढने का प्रयास करता, अपना भूल गया कि मैं ऑलरेडी आनंद से ओतप्रोत हूं। तो परिणाम, इस दुखों वाले संसार में अपना तादात्म्य स्थापित करने के बाद
मैं भी दुखी होता चला गया। भगवान आध्यात्मिक आकाश में, अपने गोलोक धाम वृंदावन में आध्यात्मिक आकाश, भगवान शुद्ध अति शुद्ध है। और चूंकि मैं भी उनका अंश हूं तो मैं भी शुद्ध अति शुद्ध हूं। लेकिन माया के संपर्क में आने के बाद मैं अपनी शुद्धता को भूल गया और इस संसार में अपना सुख ढूंढने के लिए सड़ने मरने लग गया। हमारे आचार्य बड़ा एक सुंदर एक हमारे भगवान गौरंग बापू जब इस धरा पर अवतरित हुए, शिक्षाष्टम के पहले श्लोक में चेतो दर्पण मार्जनम व महादावा अग्नि निर्वापनम, अर्थात कि चित्त रूपी मार्जन, चित्त रूपी हमारे मन के ऊपर जो संसारिकता का मैल चढ़ा हुआ है, जो संसारिकता का जो प्रभाव है, हम मन के उस प्रभाव के तले बैठे हैं, इससे कैसे दूर हो सकते हैं? तो बताया गया कि ये भगवान के साथ जुड़ने पर, और जैसे जैसे हम वापस अपने भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो इस संसारिकता की जो मैल हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, ये धीरे धीरे अपने आप छंटनी शुरू हो जाएगी। चेतो रूपी, चित्त रूपी दर्पण के ऊपर जो संसारिकता का मैल चढ़ा हुआ है, वो धीरे धीरे छंटना शुरू हो जाएगा। मैं अपने वापिस अपने मूल स्वरूप की ओर लौटना शुरू कर दूंगा, जो कि वास्तव में सच्चिदानंद है, फुल ऑफ प्ले है। लेकिन मन तो नहीं चलता, मन तो आपको लेके चलता है संसार की तरफ, लेकिन मन आपको मिला हुआ है, आप इस मन के मालिक हैं। हमारे से गलती क्या होती है? हम मन को भगवान की तरफ चलाने का प्रयास करते हैं, जबकि ये अंश संसार का है, ये संसार की तरफ ही चलेगा। तो करना क्या है? हम किसी सत्संग में बैठते हैं तो आधा घंटा बैठे तो आधे घंटे में मन उकता जाता है, चल उठ चले यहां से। 1 घंटा बैठ गया और जिसके घर आए वो नाराज नहीं होगा, आपको हाजिरी लगा दी हमने सत्संग, हमारी हाजिरी लग गई, बस ठीक है चलो उठ चले। लेकिन जीव आत्मा अंदर से सोचता नहीं, बैठ जा, थोड़ी देर और बैठ जा, सत्संग अच्छा चल रहा है। क्योंकि मन उठाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हमने नहीं, चल जाए, बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है सत्संग में बैठे। मन का आपने कहना नहीं माना तो बुद्धि उसके ऊपर, वो तर्क वितर्क करना शुरू करेगी आपके साथ। अरे भाई तू वहां नहीं गया ना, उठा नहीं यहां से तो काम रुक जाएगा। वो उसने 8 बजे बुलाया हुआ है, 5 बजे उसने बुलाया हुआ है, नहीं, बुद्धि तर्क वितर्क करना शुरू कर देगी, आपका नुकसान हो जाएगा। उठ जा, बुद्धि तर्क करके। देखिए मन का कहना नहीं मानो तो बुद्धि, और फिर अरे मैं भी कुछ हूं, बाद में देखेंगे भगवान को, अहंकार भी खड़ा हो जाता और उस सत्संग को छोड़ देते हैं। यानी एक बात को समझिए कि मन को तो टाल दिया था हमने कि बैठते हैं थोड़ी देर, लेकिन बुद्धि ने तर्क, कोई दिमाग में से तर्क डाल दिया कि ये काम तेरा रुका होता, वकील के पास जाना था और फलाने के पास जाना था, और उठ गए। और इसी बात को भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के अध्याय में बोल चुके हैं। अर्जुन इससे पहले सवाल किया, मन आई चंचला कृष्णा, मन बड़ा चंचल है, ये वश में नहीं आता। अर्जुन कितना बड़ा महारथी है, कहते मैं वायु को वश में कर सकता हूं लेकिन मन को नहीं वश में कर सकता। तो भगवान ने उस समय इसका
उत्तर देते हुए बोला, अभ्यास से तू कौन तय। लेकिन अभ्यास से तू कौन थे कहने से पहले भगवान ने इस बात को भी स्वीकार किया, असंशयम महाबाहो मनोतुर्निग्रहम चलम। इस बात को भगवान भी स्वीकार करते हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहो, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मन दूसरे रास्ते पर बड़ी तेजी से भागता है। लेकिन अगली लाइन में बोले, अभ्यास से तू कौन था। हे कुंती पुत्र, तू अभ्यास कर, अभ्यास कर मन को वश में करने का। छठे अध्याय में भगवान ने ऐसे बोला। लेकिन 12वें अध्याय में आके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, भक्ति योग में मय्येव मनोदत्स्व, अपना मन मेरे को दे दे बस। मय्यम बुद्धिम च निवेश्य, अपनी बुद्धि मेरे में निवेश कर, इन्वेस्ट कर। अर्थात मन और बुद्धि अपने तू मेरे को दे दे। तर्क वितर्क में नहीं पड़ कि मैं हूं कि नहीं हूं, ऐसे सोच ले कि मैं हूं, और मन और बुद्धि भी तू मेरे को दे दे, मेरे को इन्वेस्टमेंट कर दे अपने तर्क वितर्क में, और मेरी भक्ति करनी शुरू कर। और क्या होगा, तू निस्संदेह निवशस्यसि, तू मेरे पास ही आ जाएगा, मेरे पास लौट आएगा। अर्थात इस मृत्यु संसार से निकल के तू मेरे पास लौट आएगा। और फिर 18वें अध्याय में फिर भगवान ने इसी बात को रिपीट कर दिया, मन मना भाव, मेरे मन वाला बन जा तू, मेरे मन का हो जा तू, मेरे मन वाला। और भगवत गीता ये तब ये श्लोक 18वें अध्याय में आके भगवान ने बोला कि मेरे मन वाला हो जा, अर्थात मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर, मेरे को प्रणाम कर, और मेरे मन वाला हो जा, अपने मन को मेरे में निवेश कर। तर्क वितर्क में नहीं पढ़, लॉजिक नहीं देख, तो मेरे को अपने आप को सुपुर्द कर। और कैसे सुपुर्द कर दे बोल दिया, सर्व धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का परित्याग करके क्या कर दे, माम एकम शरणम व्रजा, एकमात्र मेरी शरण में आ जा। कुछ नहीं चाहिए, कोई धर्म नहीं, कोई किसी प्रकार की आपत्ति तेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, और मेरी शरणागति स्वीकार कर ले। और मैं क्या करूंगा, तेरे को इस संसार के चक्कर से निकाल के अपने घर वापस ले जाऊं, अर्थात इस जन्म ऋतु के चक्कर से बाहर निकाल दूंगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि मन के पीछे नहीं चल के मेरे को अपना देखना कि मेरे को किधर चलने पे मेरा जीवन में आनंद और उत्साह बना रह सकता है। अरे भाई, एक सिंपल सी बात है, 40-50 साल की उम्र हो गई, 40-50 साल हमने इस संसार में अच्छे से जीने का प्रयास किया, हर अच्छा बुरा काम किया, लेकिन मिला क्या बदले, दुख। और बड़े बड़े संत महात्मा बोलते हैं इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, भगवान की तरफ। अब इधर तो सुख मिला नहीं, तो इधर ही देख ले, सुख मिल सके। चल के देखे तो सही, एक बार एक प्रयास तो करके देखे। मन आपको मिला है, मन को अपने अपने पीछे चलाना है। आप इसके मालिक हैं। ये मन मेरा है, मैं मन का नहीं हूं, मन के पीछे नहीं चलूं। मन को अपने, मन कहता उठ जा, नहीं भाई मैं तो नहीं उठता, मैं तो भजन करूंगा। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रिया, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, इंद्रियों में श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, अर्थात आप श्रेष्ठ हो, आपको चलना है, आप भगवान के अंश हैं। मामे वंश हो, भगवान के अंश। आरती में हम बोलते मात पिता तुम मेरे,
लेकिन उसे माता पिता मानते नहीं, उसकी तरफ चलते नहीं है, उसकी तरफ नहीं चलने के लिए तैयार। बोल देते हैं माता पिता तुम मेरे, लेकिन उसकी तरफ चलने के लिए हम लोग तैयार। और परिणाम माता पिता से, वास्तविक पिता से, वास्तविक माता से विमुख होकर बैठे हैं इस संसार में, तो दुख उठा रहे हैं। पूरी भगवत गीता में भगवान ने चिल्ला चिल्ला के बोला, जग तो माता दाता, पिता हम पितामह, माता भी मैं, धाता पालने वाला भी मैं आपको, पिता भी मैं, माता भी मैं, धाता भी पालने वाला भी मैं, और पितामह आपका बाबा भी मैं ही, भगवान बोलते हैं। ब्रह्मा का भी पिता भगवान है। और बार बार भगवत गीता में बोला, सर्वजोनिषु अहम बीज प्रद पिता, सभी योनियों का पिता मैं हूं, लेकिन उसे पिता मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं। और परिणाम अपने माता पिता से, अपने घर से विमुख होकर बैठे हैं, तो सिवाय दुखों के कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। हम इस लोक के वासी नहीं हैं। भगवान बोलते हैं मामे मनुष्यो जीव लोके जीव भूता, इस जीव जो इस संसार में बैठा है ये मेरा अंश है। बद्ध जीव इस संसार में जीव लोके बद्ध लोक में बैठे हम लोग, लेकिन हम सनातन है, हमारा जन्म मरण नहीं है। क्योंकि भगवान का जन्म मरण नहीं तो हमारा भी जन्म मरण नहीं है। लेकिन क्यों जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं? क्योंकि माया की गोद में आके बैठे। अक्सर लोग इस बात पे दलील देते हैं माया भी तो भगवान की है। तो माया भगवान की है तो उसे भगवान की रहने दो ना, उसे अपनी क्यों बनाने पर तुले? क्या कर रहे हैं हम सब लोग? माया की तरह हमारी बन गई। रावण ने भी प्रयास किया था माया को अपना बनाने, लेकिन परिणाम क्या हुआ? कितना क्या था उसका? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथी तय रावण के घर चले दिया ना बात। कितना अहंकार था कि इतना बड़ा परिवार, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथी, और माया को अपना बनाने का प्रयास। परिणाम क्या हुआ? उसके कुल में दिया बाती जलाने लगे। और हम अतीत से भी सबक लेने के लिए तैयार हैं। हमारी जिंदगी निकल रही है भाग दौड़ करने में, इकट्ठा कर। आज ये इतना हाय तौबा मची हुई है, किस लिए? किस लिए? एक बहुत बड़ा भय हमारे अंदर है, मरना नहीं चाहते, यानी कि इसी संसार में रचे रमे रहना चाहते हैं। इसी, जबकि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम। ये एक कानून है भगवान का बनाया हुआ कि संसार के दुखों से बाहर निकलना है, अपने घर वापिस जाना है। तो भगवान ने एक नियम बनाया है, वो नियम है कि जब अंत समय शरीर छोड़ेंगे तो भगवान बोलते मेरा सिमरन करते हुए छोड़ना, और उसका सिमरन करते शरीर छूटेगा तो भगवान बोलते हैं यह प्रजाति सब मत मांगो, उसको मैं ले जाऊंगा अपने घर। अगर आखिरी सांस में उसने मेरा सिमरन, मेरा नाम लेते हुए शरीर छोड़ा। सभी संतों ने, सभी ग्रंथों ने, सभी पंथों ने अंते नारायण स्मृति, गुरु ग्रंथ साहब में बोला अंते नारायण स्मृति, अंत समय में भगवान के नाम का सिमरन करते हुए शरीर छोड़ा। और मान लीजिए कि हम अब मरने के कगार पर खड़े हैं, तो किसका सिमरन करते हुए शरीर छोड़ेंगे? और क्या गति होगी हमारी? क्या गति होगी? भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में अपनी गति का वर्णन दिया।
यम यम वापि स्मरण भावम तजयन्ते क्लेवरम थम तमय वेति होता है। तद भाव भावी था, मेरा सिमरन करते हुए शरीर नहीं छोड़ेगा, फिर तो जिस जिस भाव का सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करेगा, तम तमय वेति कौन तय, हे कुंती पुत्र, अगला शरीर उसी के अनुरूप तेरे को प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम कितना बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं। किसका सिमरन करना शुरू कर दिया हमने? मैंने पीछे भी एक बार बोला था, भगवान दुख भेजते हैं तो अति कृपा करते हैं। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। सबसे पहला प्रकार क्या है? आर्थ, दुखी व्यक्ति। दूसरा अर्थार्थी, जैसे धन चाहिए, वो भगवान की शरण में जाता है। तीसरा जिज्ञासु, जिसे भगवान उस परम सत्य के बारे में मन में जिज्ञासा उठती है, वो जानने का प्रयास करते हैं भगवान कौन है, वो जाता है भगवान। और चौथा ज्ञानी, जिसे ज्ञान होता है, वो भगवान की तरफ। तो सबसे पहली प्रकार क्या है? आर्त, दुखी व्यक्ति। अर्थात भगवान के सिंबॉलिक को समझने का प्रयास कीजिए। भगवान ने अगर आपके जीवन में दुख भेजा है तो इसका मतलब भगवान आप चाहते हैं कि ये जीव मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ मुड़े, मेरे पास आए। दुख भेजा है तो भगवान ने उसके ऊपर बड़ी कृपा किया। लेकिन इन संसार में दुख आने के बाद हम फिर भी भगवान की तरफ नहीं मुड़ने के लिए तैयार, फिर संसार में कोई उपाय ढूंढने का प्रयास करते हैं। वो व्यक्ति बचा लेगा, वो डॉक्टर बचा लेगा, वो वकील बचा लेगा, वो मेरा मित्र बचा लेगा। यानी भगवान को ना माता पिता माना, ना भगवान को अपना मित्र माना, ना भगवान को अपना वेल विशर माना। और भगवान पूरी भगवद गीता में यही बात बोलते हैं, तेरा सबसे बड़ा शुभ चिंतक, सबसे बड़ा हितैषी भी मैं ही हूं। और हमारी समझ में ये बात आती, क्योंकि हम इस संसारिकता से बाहर निकलना नहीं चाहते अपने आप। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कभी भगवान की तरफ चलने का आपको अवसर प्राप्त नहीं होता। भगवान समय समय पर सब जीवों को अपना कोई ना कोई प्रतिनिधि के रूप में किसी न किसी को भेजते हैं। पाके कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में कभी ना कभी आपको जरूर बोलता है, भाई भगवान की तरफ चलना चाहिए, चलो भाई भगवान का भजन करना चाहिए, भाई सत्संग में आया करो, भाई भी सत्संग किया करो। और हम भगवान के भेजे हुए संदेश को लात मार देते हैं, भाई समय नहीं है हमारे पास भजन करने। जब समय होगा तो भजन करेंगे। पूरा दिन ये स्थिति सभी के ऊपर लागू होती है। भक्त लोग भी माला जाप करते कहीं देखते रहे तो माला जाप करते करते थोड़ी देर बाद मोबाइल निकाल के देखते क्या स्कोर हो गया, कितने हो गए आज, कितने इफेक्टेड हो गए। लेकिन पूरी तरह से भगवान की तरफ चलने के लिए तैयार नहीं हम लोग। और फिर कहते हैं कि भगवान निर्दयी है। ये भगवान ने क्यों भेजा है? हमने भगवान के नियमों की उल्लंघना करने का प्रयास किया, हमने प्रकृति के नियमों को तोड़ने का प्रयास किया, तो फिर दंड तो भुगतना पड़ेगा। क्यों नहीं भगवान रक्षा करते हमारे? क्योंकि हमने अपराध ऐसे कर लिए। पाप की डेफिनेशन क्या है? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान पाप किसे कहते हैं? पूजनते ते तू अदम पापा, ये पचंती तू आतंक करना। अर्थात मेरे को भोग नहीं लगाएगा और अपनी सेंसेस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ बना के खाएगा,
तो ये पाप हो जाएगा। भगवान को अपने हर कार्य में शामिल कर लेना। यत करोसी यत जोशी यत असनसी ददासी यत तपस्यसी तत् कुर्षुव कौन्तेय मदर्पणम। भगवान बोलते तू जो मर्जी कर, जो तू कुछ करता है कर। यत करोसी जो कुछ तू करता है कर। वो कोई तू धर्म इत्यादि भी करता वो भी कर। यत अश्नशी जो तू खाता पीता वो भी खा। ददासी यत जो कोई दान इत्यादि करता वो भी कर। यत तपस्यासी जो कोई तू अपने संसारिक जीवन में तपस्या करता वो भी कर। हे कुंती पुत्र तत्पुरुषवा कौन्तेय, हे कुंती पुत्र तू वो कर, लेकिन कैसे कर? मदर्पणम मेरे को अर्पित कर, मेरे को शामिल रखा। हमारे फाउंडरचार्य इस्कॉन के हिज डिवाइन ग्रेस जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस अर्थात हर समय कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना, भगवान को हर समय याद रखना। कर्म अपने करो जो करने भगवान बोलते हैं, लेकिन कैसे कर? अर्जुन को उन्होंने विधि बताई। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध कर। तू अपना युद्ध कर, हे अर्जुन तू युद्ध कर, लेकिन कैसे कर? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हर पल माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण कर। तो माम अनुस्मरण का मतलब है माम मीन्स मेरा भगवान बोलते हैं, और अनुस्मरण के बाद मतलब स्मरण के बाद स्मरण के बाद स्मरण के बाद स्मरण के बाद स्मरण, अर्थात इट शुड बी कॉन्टिन्यू प्रोसेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना। जहां पर तूने अपनी सेंसेस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम किया वो पाप हो जाएगा। और अपने जीवन को देख लीजिए कि हम कितना कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वो आनंद में जीवन बिताएगा, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता भय तनाव दुख नहीं होगा। इस बात की व्याख्या भगवद गीता में भगवान ने किया। मत चिता मतगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्ते माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत चिता जिसने अपना चित्त मेरे में लगा दिया, मतगत प्राणा जीवन मेरे को समर्पित, बोधयन्ते परस्परम जहां भी बैठेंगे मेरे नाम का उपदेश करेंगे, कथयन्ते माम नित्यम नित्य प्रतिदिन मेरा कथा करें। ऐसा भक्त क्या होगा? तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतुष्ट और आनंद में जीवन बिताएगा। और नहीं तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है तो ये हमारा सभी का अनुभव है। अब सभी अंदर से भयभीत है। भयभीत किस लिए है? क्योंकि हमने कृष्णा को छोड़ दिया। और कृष्ण को पकड़ लेंगे तो जीवन फिर आपका आनंद में हो सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? एक ही काम है, अपने आप को उस कृष्ण के साथ, अपना जो संबंध हमारा कृष्ण के साथ है, भगवान बोलते हैं मामे वंशो, मेरे अंश, जो हमारा उसके साथ संबंध है उस संबंध को पुनर्जागृत करना है, दोबारा जीवित करना है, जिस संबंध को मार के बैठे हुए। बोलते अक्सर हम लोग नहीं जी नहीं, भगवान को मानते हैं, भगवान के बिना तो चलता नहीं जी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली अपने जीवन में आचार व्यवहार कृष्णा कॉन्शियसनेस का नहीं। बातें करने में तो ठीक है, लेकिन आचार व्यवहार में उसमें भी कृष्ण शामिल होना और जीवन आनंद में होता चला है। लेकिन
हम बातें करने तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं, इससे आगे नहीं करने के लिए कुछ नहीं। इस संसार में हम लोग बैठे हैं, हम इस संसार के वासी नहीं हैं, हम भगवान के धाम से आए, भगवान के अंश हैं। तो इस संसार में आने के बाद हम सुखी नहीं हो सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मछली को जल से बाहर निकाल देंगे, भले उसे सोने चांदी हीरे मोती की थाली पे रख दीजिए, वो दुख उठाएगी। यही स्थिति हमारी है। हम इस धाम के वासी नहीं हैं, भगवान के धाम के हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान की संतान है, भगवान के साथ हैं, लेकिन इस संसार में पड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर। और इससे बाहर निकलने का रास्ता भगवान ने बता दिया। अंत काले च मामेव स्मरण, अंत समय मेरा सिमरन। लेकिन हमारे जीवन की दिनचर्या, पूरा जीवन उसका सिमरन करते हुए तो नहीं। और जिसका सिमरन करते रहे पूरे जीवन भर, अंत समय उसी का ही नाम निकलेगा, भगवान का नहीं निकलेगा। ये कथा कीर्तन सत्संग जो किए जाते हैं, ये उस अंत समय में होने वाली, जो मृत्यु के समय होने वाली जो आपकी परीक्षा है, जो परीक्षा होगी आपकी मृत्यु के समय, अर्थात आखिरी सांस में उसका नाम निकलना, उसकी तैयारी होती है। और ये तैयारी हम कितनी कर रहे हैं और कितनी गंभीरता से कर रहे हैं, ये हम सब लोग अपने अंदर अंदर सब जानते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ ही है सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस, भक्ति को सीरियसली और सिंसियरिटी लेना। लेकिन हम कितना भक्ति को लेते हैं, कितना कर रहे हैं इस भक्ति, ये हम सब लोग जानते हैं। इसलिए जीवन आपका सुखी हो जाए, जीवन आपका आनंद में हो जाए, उसके लिए आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस में आना, अपने आप को इस माया के साथ हो रहे संघर्ष से अपने आप को बाहर अलग कर लीजिए। ये भगवान ने आपको एक 21 दिन का लॉकडाउन का जो समय प्रदान किया है, इस समय का इस्तेमाल आप भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को दोबारा जोड़ने के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये भगवान ने बड़ी आपको कृपा किया है। और भगवान की इस कृपा को व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि अब आपके पास ना किसी ने आना है, ना किसी ने जाना है। कोई काम ऑफिस का नहीं आपके पास, घर में बैठे हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, भगवान के साथ अपने भूले संबंध को जागृत करके लगा दीजिए। और जीवन आपका देखिएगा धीरे धीरे आनंद में होता चला जाता है। धीरे धीरे आपका जीवन एक शाश्वत आनंद में जीवन की ओर मुड़ना शुरू हो जाता है। एक आपसे प्रार्थना करूंगा, हमारे संस्था का आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद जी, मैंने भी आपको बताया कि हरे कृष्णा महामंत्र करने से आप अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र क्या है? ये हमारे संस्थाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद जी ने हमारे शास्त्रों में से निकाल के ये मंत्र हमारे को दिया। कली संतवरण उपनिषद में इस महामंत्र का वर्णन आता है। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया था कि अब कलयुग आने वाला है, तो कलयुग में जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा, तो उसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी से बोला था, इति षोडशकम नामा नाम कली कल्मष नाशनम न अतः परत्रो उपाय सर्व विदेशु दृश्यते। हे नारद, मैंने सारे वेद पुराण खंगाल लिए, सारे वेद पुराणों को छान लिया,
मेरे को इससे बढ़िया और उपाय ना अथा परत्र उपाय और कोई उपाय दिखाई नहीं दिया जो कली कलमश नाशनम, जो कलयुग के विकारों का नाश कर देगा। वो क्या उपाय? इति षोडशकम नामाना, ये 16 अक्षर वाला महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र शिला प्रभुपाद ने कहा। इस महामंत्र के उच्चारण से आप भगवान के साथ अपना संबंध जो हम भूल के बैठे हुए हैं, इस के उच्चारण से अपने संबंध को जुड़ सकते। और जैसे जैसे ये संबंध आपका भगवान के साथ जुड़ता चला जाएगा, आपका जीवन एक आनंदमय जीवन की ओर बढ़ता चला। आपसे चलते चलते एक प्रार्थना करूंगा। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन, 20 दिन जो आपको मिले हैं, इन 15-20 दिन इस हरे कृष्णा महामंत्र को अपने जीवन में उतार के देखिए। आप जो कुछ भी और महामंत्र अपने मंत्रों का जाप करते हो करें, लेकिन साथ में इस हरे कृष्णा महामंत्र का भी जाप करना अपने जीवन में जोड़ लीजिए। ये 20 दिनों में यह महामंत्र आपको अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। आप 20 दिन इस मंत्र को करते चले जाएंगे तो आपका जीवन सिंपली ब्लिसफुल होता चला जाएगा। हरे कृष्णा।